ये जो पहला चित्र है, इसमें जो टाइटल है मैं कौन, वो सबसे पहले कोर्स शुरुआत करने से पहले हमको आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का परिचय देना है कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जो है उसमें जो आध्यात्मिक वर्ड है, अधि माना अंदर और आत्मिक माना आत्मा के अंदर की नॉलेज। तो ये जो आत्मा के अंदर की नॉलेज है वो यथार्थ रूप से एक ईश्वर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तो दुनिया में अलग अलग स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हुए हैं और उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है जिससे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर तैयार होते हैं। लेकिन जो आत्मा की पढ़ाई है जिससे नैतिकता आती है, चारित्र्य, कैरेक्टर डेवलप होता है, वो पढ़ाई जो है वो पढ़ाई स्वयं ईश्वरी आके पढ़ाते हैं। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ आत्मा की पढ़ाई पढ़ाई जाती है या आत्मा बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो अभी जो भी जिनका भी कोर्स कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन पूछना है कि आप कौन है। दुनिया में साइंस ने बहुत तरक्की की है, बहुत डेवलपमेंट की है, एरोप्लेन्स बन गए, हेलीकॉप्टर्स बन गए, बड़ी बड़ी मशीनरीज बन गई, ऑटोमेटिक 5 स्टार होटल्स, बहुत चीजों में डेवलपमेंट हो गई। लेकिन साइंस एक पहेली का हल नहीं कर पाया, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो उनको पूछना है आप कौन है, तो वो अपना नाम बताएंगे। कोई बताएगा कि मैं वकील हूँ, कोई डॉक्टर हूँ बताएगा, कोई हिंदू, मुस्लिम, अलग अलग कैटेगरीज। कोई बोलेगा मैं लड़की हूँ, कोई बोलेगा मैं तो औरत हूँ, कोई बोलेगा मैं बुढ़िया हूँ। तो ये जो कुछ भी आइडेंटिटी उन्होंने बताई ये शाश्वत आइडेंटिटी नहीं है, सदाकाल की आइडेंटिटी नहीं है। हमारा असली परिचय नहीं बोल सकते इसको। असली परिचय जो होता है वो शाश्वत होता है, सदाकाल का होता है। जब बच्चे ने जन्म लिया तब क्या उसका नाम रखा था, तो किसी ने अगर नाम बताया तो वो भी आइडेंटिटी सही नहीं है, गलत है। तो और जो कोई ने बोला मैं इंजीनियर हूँ, तो क्या जन्म लेते ही वो इंजीनियर था? किसी ने बोला मैं बुढ़िया हूँ, तो क्या वो पहले से बुढ़िया थी आज से 20 साल पहले? तो ये जो आइडेंटिटीज है ये सदाकाल की आइडेंटिटीज नहीं है। जो शाश्वत आइडेंटिटी है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसका सही जवाब क्या है फिर? तो उसका सही जवाब है कि मैं आत्मा हूं। तो हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे। वास्तविक इतिहास इस चित्र में दिखाई जा रहा है। शरीर ये एक हड्डी मांस का पुतला है, जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जब तक उसमें चैतन्य आत्मा प्रवेश नहीं करती तब तक वो जीवात्मा नहीं कहलाता। ये स्केलेटन है, जैसे कोई माइक है और माइक पे हम बात कर रहे हैं, साउंड सिस्टम है, और जब तक उसमें पावर सप्लाई नहीं दिया जाए, बिजली नहीं दी जाए, तब तक वो इंस्ट्रूमेंट कुछ काम का नहीं है। वैसे ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जब तक चैतन्य आत्मा, एनर्जी, उसको एनर्जी भी कह सकते हैं हम, प्राण शक्ति कह सकते हैं, अलग अलग नामों से उसको हम पुकार सकते हैं, आत्मा, सोल, स्पिरिट। तो जब तक वो प्रवेश नहीं करती तब तक उसे जीवात्मा या ह्यूमन बीइंग नहीं कहेंगे। बीइंग माना एनर्जी। तो ये जो आत्मा है ये मेरा असली आइडेंटिटी है, क्योंकि मैं बोलता हूं कि है ना, ये मेरी किताब है। तो मैं अलग हूं कहने वाला और किताब अलग है। मेरा शरीर आज बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं कहने वाला अलग है और शरीर अलग है। तो ये मैं कहने वाला कौन है? जरूर शरीर से कोई अलग चीज है, तो वो है आत्मा, जिसके लिए हमारे साथ कोई व्यक्ति बैठा है कुर्सी पे आराम से, और थोड़े समय के बाद उसकी
सांस बंद हो जाती है, उसके हार्ट बीट्स बंद हो जाते हैं और उसकी सारी हलन चलन बंद हो जाती है और हम बोलते हैं अरे भाई साहब चले गए। तो चले गए तो क्या चला गया? जो चैतन्य शक्ति जो कार्य कर रही थी शरीर में वो चली गई। शरीर तो वैसे का वैसा है, लेकिन अभी वो व्यक्ति आंखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, कर्मेंद्रियों से हलन चलन नहीं कर सकता। तो इसलिए जो चैतन्य शक्ति है, चैतन्य का अर्थ होता है चालता बोलता, हिलता चालता बोलता, वो है आत्मा। तो जितने भी मनुष्य है उसमें भी आत्मा है, कीट पशु पक्षी प्राणी सभी में आत्मा है, चैतन्यता है। लेकिन सबसे ज्यादा चैतन्यता मनुष्य में है। बाकी जीव जंतुओं में चैतन्यता है लेकिन कम कम होती जाती है, जड़त्व के तरफ चले जाते हैं वो। वृक्षों में जो भी झाड़ है पेड़ है उनमें भी आत्मा है लेकिन चैतन्यता कम है, जड़त्व की तरफ ज्यादा है। तो आत्मा एक चैतन्य शक्ति है। अभी ये जो आत्मा है, आत्मा के सिवाय शरीर का कोई अस्तित्व नहीं और शरीर बिना शरीर के आत्मा का अकेले कोई अस्तित्व नहीं है। तो आत्मा और शरीर ये दोनों की प्रवृत्ति है, इससे बन जाता है जीवात्मा। आत्मा की 3 शक्तियां है, मन बुद्धि और संस्कार। तो मन जो है वो है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। तो मन में विचार आता है, संकल्प आता है और उसके बाद वो संकल्प जो आया उसके बाद बुद्धि निर्णय लेती है। जो भी अच्छा बुरा संकल्प आया बुद्धि निर्णय लेती है कि ये एक्शन में लाना है या नहीं, कर्म में लाना है या नहीं लाना है, वाचा में लाना है या नहीं लाना है। बुद्धि है निर्णय शक्ति, तराजू के रूप में दिखाया हुआ है। तराजू क्या करता है? तौलता है। इसलिए बोला जाता है सत सत विवेक बुद्धि, सत असत, क्या सच्ची चीज है, क्या सही है, क्या गलत है, उसका डिसीजन लेने वाली। तो बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय शक्ति। मन संकल्प शक्ति, मन में अच्छे विचार भी आते हैं बुरे विचार भी आते हैं, संकल्प चलते रहते हैं। मन को लहरों के रूप में दिखाया है, जो नदी की लहरें रहती है, लहरें क्या होती है? चंचल होती है, वैसे मन भी चंचल है। मन के ऊपर कई कवियों ने कविताएं की है। कहते हैं मन जीते सो जगत जीत, मन के जीते जीत है मन के हारे हारे। तो जो मन है, गीता में अर्जुन बोलते हैं भगवान को, गीता भगवान वाच है कि मेरा मन बहुत चंचल है, इस चंचल मन को मैं कैसे स्थिरियम करूं। तो गीता में एक श्लोक आया है, असंशया महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। ये जो मन है, ये चंचल मन को कठिन करना बहुत कठिन है, चंचल मन को वश में करना बहुत कठिन है। बार बार अगर मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया जाए और इस पुरानी दुनिया से, देह की दुनिया से, साधनों से अगर वैराग्य रहे तो तू इस मन को एकाग्र कर सकते, भगवान ने जवाब दिया। तो अर्जुन जो सबका रिप्रेजेंटेटिव है, जितने भी मनुष्य आत्मा है उनका रिप्रेजेंटेटिव है, उसका ही मन भटक रहा है। तो आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है। और जब तक हम बार बार उस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास नहीं करेंगे और इस देह की दुनिया, पदार्थ, भौतिकता, ये भौतिक, इससे वैराग्य नहीं आएगा तब तक ये मन एकाग्र नहीं हो सकता। तो मन बुद्धि, तो मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने डिसीजन लिया, उसके बाद वाचा में आया, फिर कर्म में आया। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के आधार से हम जो कर्म करते हैं वो अच्छे करते हैं या बुरे कर्म करते हैं। तो अच्छे या बुरे कर्म से जो प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर, उसे संस्कार कहा जाता है। तो संस्कार क्या होते हैं? जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि कोई कसाई का बच्चा है और कोई ब्राह्मण का बच्चा है, दोनों आपस में दोस्त है। तो कसाई का बच्चा, उसके घर में तो रोज गाय काटी जाती है या जानवर काटा जाता है, और ब्राह्मण का बच्चा पहली बार उसके घर पे खेलते खेलते जाता है तो देखता है उधर
गाय काटी जा रही है, तो उसको उसका संस्कार नहीं है ये ऐसी चीजें देखने का, तो उसको बहुत दुखी हो जाता है वो। लेकिन कसाई का बच्चा को ये बताया जाता है बड़े होने के बाद गाय काटना तो महापाप है, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो जो कर्म हम करते हैं उसके आधार से हमारा संस्कार बनता जाता है। अच्छे संस्कार भी है, बुरे संस्कार भी है। तो मन ये बीज है, बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। तो मन को ज्ञान का जल, शुद्ध ज्ञान का जल अगर देंगे, अच्छा ज्ञान, तो मन जो है वो पावरफुल बन जाएगा और उसकी वजह से हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। अभी ये जो आत्मा है, ये आत्मा दिखती कैसी है, ये रहती कहाँ है, ये भी देखना जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि आज हम सबको जरूरत है सुख और शांति की। तो सुख और शांति हम बाहर के साधनों में ढूंढ रहे, हम व्यक्तियों में ढूंढ रहे, हम रिश्तेदारों में ढूंढ रहे, अपने फ्रेंड सर्कल में ढूंढ रहे, लेकिन फाइनली हमको सुख शांति नहीं मिलती है। क्योंकि सुख शांति ये हमारे अंदर की बात है, आत्मा के अंदर की बात है, हम उसको बाहर के साधनों में ढूंढ रहे। अल्पकाल की सुख शांति मिलती है, लेकिन ज्यादा समय का तो दुख ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मन जो है और बुद्धि जो है वो 5 विकारों से संक्रमित हो चुकी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 भूत भी कह सकते हैं इसको, 5 राक्षस भी कह सकते हैं, या कली कली भी कह सकते हैं इसको। ये सारे कली राक्षस ने, ये 5 विकारों ने सब मनुष्य आत्माओं के अंदर प्रवेश किया है कलयुग में, और जिसकी वजह से हमारी मन और बुद्धि अभी विकारी हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे कर्म भी श्रेष्ठ कर्म नहीं रहे, भ्रष्ट कर्म बन चुके हैं। तो इस आत्मा का ध्यान करना है, मन को एकाग्र करना है। जो चीज है वो हमारे अंदर समाई हुई है, हम बाहर के साधनों में, व्यक्तियों में उसको ढूंढ रहे हैं। तो इसका ध्यान कैसे करना है तब हमको सच्ची सुख शांति मिले। तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है कस्तूरी मृग का। कस्तूरी मृग जो होता है हिरन, उसके पेट में कस्तूरी है, तो सारे जंगल में वो भागता रहता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरे नाभि में जो कस्तूरी है उससे सुगंध आ रही है। वैसे मनुष्य का हाल हो चुका है, वो सुख और शांति बाहर की दुनिया में ढूंढ रहा है। आज रेफ्रिजरेटर ले लिया, वॉशिंग मशीन ले लिया, कार ले ली, बंगलो ले लिया, अभी सुख आएगा। तो अनेक इच्छाओं के इस जंजाल में वो फंसा हुआ है। एक इच्छा पूरी हो जाती है, दूसरी इच्छा क्रिएट हो जाती है। तो काम, काम माना कामना, कामना माना ये विकारों में सबसे बड़ा विकार है, और कामनाओं में भी मुख्य कामना है विषय वासना। तो गीता में बोला है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि इहयेन वैरिणम। ये काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, इनको महावैरी समझ, महादुश्मन समझ। गीता में बोला है त्रिविध नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। ये तीनों, काम क्रोध लोभ, ये तीनों जो है ये नरक के द्वार है तीनों, और इनको त्याग दीजिए, गीता में ये बोला है। तो इसकी वजह से हमारी मन, बुद्धि और संस्कार सब कुछ विकृत हो चुका है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें आत्मा का ध्यान करना है। कोई भी चीज का ध्यान तब किया जा सकता है जब उसको इन आंखों से देख सकते हैं, लेकिन आत्मा आंखों से दिखती नहीं है, परमात्मा दिखता है। तो इस आत्मा का ध्यान कैसे करना है? तो गीता में कहा है अनुरणियाम समनुस्मरेत, अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म आत्मा है। तो आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, 2 भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। कहाँ रहती है? इस शरीर में कौन से स्थान पे रहती है? हमारे हृदय में रहती है, हमारे नासिका के अग्र में रहती है, या कहाँ रहती है? तो आत्मा जो है 2 भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है, जिसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि इंदिरा गांधी जो भारत देश की प्राइम मिनिस्टर थी, उसको जब उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने
40-50 गोलियां दाग दी तो छाती में, पेट में, और आधा पौना घंटा तड़पती रही। हॉस्पिटल में लेके गए, फिर बाद में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो एक ही गोली अगर उसके दो भ्रुकुटी के बीच में जहां आत्मा स्थित है वहां मारते थे तो 1 सेकंड में खेल खलास हो जाता था, क्योंकि आत्मा का स्थान ही तोड़ दिया तो उसका वो प्राण शक्ति निकल जाएगी। दूसरा दूसरा जो प्रूफ प्रमाण है वो ये है कि भारत की कन्या माता है, वो बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। तो इससे जब द्वापर युग से मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में, देह अभिमान में आने लगा, तब ऋषि मुनियों ने ये परंपरा चालू कर दी बिंदी लगाने की, ताकि टीका लगाने की, ताकि उसको, मनुष्य को याद रहे कि यहाँ आत्मा टिकी हुई है। तो ये जो आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में बैठी है उसे कहा जाता है उत्तमांग। भ्रुकुटी के मध्य में चमकता अजब सितारा, तो ये उत्तमांग है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे स्टार रूप आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। तो इसको ध्यान करने का समय, सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसको अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय है। अगर जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, इसका अगर ध्यान करेंगे, दूसरे कोई भी संकल्प ना आने पाए, कल किससे बात हुई, किससे झगड़ा हुआ, कोई देहधारी याद ना आए, कोई मित्र संबंधी कोई याद ना आए, 15-20 मिनट लगातार मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्टार हूँ, ये एक ही संकल्प। जब एक संकल्प टिका रहेगा तो मन एकाग्र हो जाएगा। अनेक संकल्पों से मन व्यभिचारी हो जाता है। तो आत्मा का ध्यान करने से हमारे अंदर जो सुख शांति है, जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, वो क्वालिटीज फिर से वापस आती जाएगी। क्योंकि आत्मा और शरीर में मुख्य फर्क ये है, शरीर विनाशी है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे ये वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ये शरीर रूपी वस्त्र जो है, आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र छोड़कर नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, पुनर्जन्म में आती रहती है। तो जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्मा सतो सामान्य, रजो और तमो, इन चारों अवस्थाओं से पसार हो जाती है। जैसे दुनिया की हर एक जड़ और चैतन्य, सारी चीजें 4 अवस्थाओं से पसार हो जाती है। तो आत्मा इन 4 अवस्थाओं से पसार हो जाती है और धीरे धीरे जो आत्मा है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटकता है। मन, बुद्धि, संस्कार रूपी आत्मा की जो बैटरी है सबकी डिस्चार्ज हो चुकी है। क्योंकि वेदों में बोला है मन रेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है, आत्मा कोई अलग से चीज है नहीं। तो इस डिस्चार्ज हुई गई बैटरी को चार्जिंग कैसे करना है? मोबाइल की बैटरी तो रोज हम याद से चार्जिंग करते हैं, लेकिन हम इस विनाशी देह को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। उस देह को अगर जेंट्स है तो वो क्या करेंगे, जिम में जाएंगे, बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए। लेडीज है तो ब्यूटी पार्लर जाएंगे, उसको मेकअप करेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, उसको देह को सजाया जाएगा, देह की तरफ पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस देह के पोषण के लिए, उस पेट की पूर्ति के लिए, उसके लिए धन कमाना है, अपने देह के संबंधियों के बीबी बाल बच्चों के लिए धन कमाना है, उसमें बुद्धि लगी हुई है। तो सवेरे से लेकर रात तक हम इस देह के पोषण के लिए और उसके लिए जो भी साधनों की आवश्यकता है, जो भी चीजों की आवश्यकता है, उसको उसकी पूर्ति करने के लिए हम समय देते हैं। अगर बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाते हैं, रात को सोते हैं तो देह को विश्राम देते हैं, देह को आराम देते हैं। लेकिन रात को सोने के बाद मन बुद्धि रूपी आत्मा हमारी भटकती रहती है। तो इस मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास हम पूरे 24 घंटे में 1 घंटा भी हम समय नहीं देते कि इस मन बुद्धि रूपी आत्मा को एकाग्र करे। तो इसके लिए सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। और दिन में बाकी का समय है 24 घंटे में, हर 1 घंटे में हम 5 मिनट या 10 मिनट बार बार मैं आत्मा
ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्टार हूँ, इसका अभ्यास कर सकते हैं। मोबाइल पे अलार्म लगा के हर 1 घंटे में 5 मिनट मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। उससे जो अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है वो फिर से चार्जिंग होती जाएगी। तो ये गाड़ी का चित्र दिखाया हुआ है। इसमें जो ड्राइवर है वो ड्राइवर फ्रंट में बैठता है, वैसे ये जो आत्मा है ये फ्रंट में बैठी हुई है, दो भ्रुकुटी के बीच में। ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है। तो ड्राइवर जो है उसको चाहिए रोटी सब्जी दाल चावल, और और जो गाड़ी है उसका भोजन है पेट्रोल डीजल। वैसे ही हम इस बात को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि आत्मा का भोजन जो है वो अलग है और देह का भोजन अलग है। तो देह के लिए हम सारा समय देते हैं, लेकिन आत्मा को असली जो सुख शांति है वो आत्मा का ध्यान करने से आती है। इस बात को हम समझ नहीं पा रहे। अभी ये जो आत्मा है जो दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है ये राजा है। राजा हमेशा टॉप में बैठता है और जो प्रजा है वो प्रजा नीचे की तरफ रहती है। जैसे राजा होता है उसके बाद कौन होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं, उसके जो भी मंत्री होते हैं वो होते हैं, और उसके बाद उनके जो सेवक होते हैं, दास दासी होते हैं, प्रजा होती है बाकी की। तो ये दो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्थित है, उसके नीचे ये आंखें, नाक, कान, जिह्वा और ये जितनी भी मुख, ये सारी ज्ञानेंद्रिय है। और ये 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। तो ये 10 इंद्रिया जो है, इस 10 इंद्रियों का कंट्रोलर आत्मा है। लेकिन ये आत्मा की जो मन और बुद्धि है ये सारे क्या है? विषयों से प्रभावित हो चुके हैं, इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों के भोगों से प्रभावित हो चुके हैं। उसकी वजह से जो राजा है जो टॉप में बैठा हुआ है उसकी जो ऑर्डर से, उसके जो हुकुम है, उसकी जो भी डायरेक्शन से वो उसके मंत्री और उसके जो प्रजा है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो मान नहीं रहे उसको। तो अभी इंद्रिया जो है वो प्रबल हो गई। तो गीता में बोला है इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियोभ्यो परम मनः मनतस्तु परा बुद्धि यो यो बुद्धि परसस्तु सा। मतलब इंद्रियों से, इंद्रिया प्रबल है, इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल वो बुद्धि है, और बुद्धि से प्रबल वो परमात्मा है, बुद्धिमानों का बुद्धि। तो आज की तारीख में उल्टा हो गया। ये जो आत्मा है राजा है, डायरेक्शन देने वाला, कंट्रोल करने वाला, इसकी बात ये इंद्रिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ना मान रही है, अपनी मनमानी कर रही है। तो जो आत्मा है वो क्या हो गया? वो प्रजा हो गया, नौकर हो गया, और जो इंद्रिया है वो राजा हो गया, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिसके लिए एक गीता में एक चित्र दिखाया जाता है कि अर्जुन है और वो रथ पे बैठा हुआ है और भगवान उसके सारथी है और घोड़े दिखाए हुए हैं और वो रथ भाग रहा है, वो घोड़े भाग रहे हैं। तो कंठोपनिषद जो है उसमें एक श्लोक आया हुआ है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी माना जो जो अर्जुन है वो रथी है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। ये शरीर क्या है? रथ है। बुद्धि तू सारथिम विद्धि मन प्रग्रह में वच। बुद्धि क्या है? सारथी है। सारथी क्या करता है? सारथी के हाथ में लगाम भी रहता है घोड़ों का, वो उनको कंट्रोल करता है, डायरेक्शन देता है। तो बुद्धि तू सारथिम विद्धि मन प्रग्रह में च, और मन क्या है? लगाम है। और इंद्रियाणी हयानाहु, और ये इंद्रिया क्या है? घोड़े है। तो हमें ये समझना है, अगर इन इंद्रियों को संयम करना है, संयमित करना है, बोला है इंद्रिय जीते सो जगत जीत। तो इंद्रियों को संयमित करना है तो सबसे पहले हमारे मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है इनको पावरफुल बनाना है। जिसकी बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई तो हम इन इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। और जो इंद्रिय को जीतता है वही जगत जीत बन जाता है। तो शास्त्रों में बोला है शंकर ने कामदेव को भस्म किया, तो पहली पहली अपनी जो कामेंद्रिय है उसको वश में ले लिया, उसको कंट्रोल में कर लिया। तो शंकर को योगीराज बोलते हैं।
तो हम जब आत्मा को, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते, तो इसका अर्थ है हम योग करते हैं। तो योग किसका लगता है और किसका नहीं लगता है? गीता में बोला है अति खाने वाले का योग नहीं लगता है, और अति उपवास करने वाले का भी योग नहीं लगता है। अति जागरण करने वाले का योग नहीं लगता है, और अति सोने वाले का भी योग नहीं लगता है। नात्यश्न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य न जागृतो नैव चार्जुन। मतलब अति खाने वाले का भी योग नहीं लगता है, अति उपवास करने वाले का भी योग नहीं लगता है, और अति जागने वाले का भी योग नहीं लगता है। तो कैसे होना चाहिए? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगा भवति दुःखवा। तो योगी का लक्षण दिया है। योग माना जो हम मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास करेंगे, हमारा आहार विहार सारा युक्ति युक्त होना चाहिए, योग युक्त होना चाहिए। हमारी निद्रा भी योग युक्त होनी चाहिए। ये दूसरा चित्र है, तीन लोक। तो मैंने अभी आपको आत्मा के बारे में बताया, मन बुद्धि के बारे में बताया, उसको एकाग्र करने का अभ्यास बताया। अभी हमको ये जानना है, जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, बायोलॉजिकल फादर, वैसे आत्माओं के भी कोई पिता है। आत्मा 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 को मनुष्य को आत्मा का ज्ञान कभी तो आके किसी ने दिया होगा, तो जिसने दिया वो हो गया उसका पिता या रचयिता, और आत्मा हो गई उसकी रचना। ऐसा नहीं कि जैसे शरीर का जन्म होता है वैसे आत्मा का जन्म होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, लेकिन आत्मा जब मनुष्य शरीर में अनेक जन्म लेते लेते जब कलयुग के अंत में पूरी तरीके से अपने आत्म भाव को भूल जाती है, तब आत्माओं का जो पिता है वो आके उसे फिर से ज्ञान देता है कि तू शरीर नहीं है, आत्मा है। तो इसलिए आत्माओं को जो पिता है वो रचयिता हो गया, और आत्मा उसकी रचना हो गई। तो आत्माओं का पिता कौन है? परम पिता परमात्मा शिव, यह आत्माओं का पिता है। तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो शिव एक ही सत्य है और वो कल्याणकारी है। तो ये आत्माओं का पिता जो परम पिता परमात्मा शिव है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, और हम सब आत्माएं कहाँ के रहने वाली है। हमारा ओरिजिनल घर कौन सा है? क्योंकि यह जो चित्र दिखाया है तीन लोक, इसमें ऊपर दिखा है सोल वर्ल्ड या परम धाम बोलते हैं इसको, ब्रह्मलोक भी बोलते हैं, शांति धाम बोलते हैं, अर्श बोलते हैं। और नीचे दिखा है कार्पोरियल वर्ल्ड। कार्पोरियल वर्ल्ड माना मनुष्य लोक, पृथ्वी लोक। यहाँ सारी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। लेकिन पहली बार जब ये ड्रामा शुरुआत हुआ, ये जो ड्रामा है ये जब पहली बार शुरुआत हुआ, ये ड्रामा कितने युगों का ड्रामा है? 4 युगों का ड्रामा है। इसमें 4 सीन्स है। जैसे ड्रामा में 4 सीन्स होते हैं, वैसे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे 4 युग है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इन चारों युगों में आत्मा जन्म मरण के चक्र में अटक जाती है, और इस पृथ्वी लोक पे, मनुष्य लोक पे अनेक जन्म मरण लेती है। तो ये पंच महाभूतों की, पंच तत्वों की दुनिया है पृथ्वी। उसके परे सूरज चांद सितारे, और उसके परे जो है वो है परम धाम या ब्रह्मलोक भी कह सकते हैं। तो ये आत्मा जब सृष्टि की शुरुआत हो जाती है, कलयुग का अंत विनाश होके नई दुनिया सतयुग की जब शुरुआत हो जाती है, तब ये सारी आत्माएं, जितनी भी दुनिया में मनुष्य आत्माएं, वो सारी आत्माएं इस मनुष्य लोक से वापिस परम धाम जाती है। वापिस जाती है। ये सोल वर्ल्ड कहो, परम धाम कहो। तो आत्माओं का मूल घर जो है वो परम धाम है, ब्रह्मलोक है, शांति लोक है, आत्मलोक है। और सब आत्माओं का पिता कौन है? तो सब आत्माओं का पिता है परम पिता परमात्मा शिव। वो कहाँ का रहने वाला है? वो भी परम धाम का रहने वाला है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, न तद भासे तो सूर्य न शशांको न पावको यद गतवान निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। जहाँ चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, ऐसा परे से परे मेरा धाम है, वहां का मैं रहने वाला हूं। फिर
मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। तो सुप्रीम एबोर्ड माना, सुप्रीम माना परम, और एबोर्ड माना धाम, रहने का स्थान। तो वो भी इस बात को मानते हैं। जो सिख है, गुरु नानक जी बोलते उंगली ऊपर कर देते, एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। तो सब उस परमात्मा को मानते हैं। अभी वो परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो कैसे दिखता है? तो जैसे सांप का जो बच्चा होगा वो सांप जैसा ही दिखता है, और जो हाथी का बच्चा है हाथी जैसे दिखता है, वैसे आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसके लिए गीता में बोला है अनुरणयाम समनुस्मरेत कविम पुराणम अनुशासितारम, अनुरणयाम समनुस्मरेत। तो परमात्मा का स्वरूप है अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो वो अर्श का सुप्रीम एबोर्ड का रहने वाला है। अभी ये दुनिया में जो जनसंख्या है वो आपने देखा रहेगा, दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जाती है। आज से 100 साल पहले भारत की जनसंख्या सिर्फ 20-30 करोड़ थी, और आज की जनसंख्या 130 करोड़ के ऊपर चली गई। तो ये आत्माएं कहाँ से आ रही है? तो आत्माएं धीरे 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 परम धाम से नीचे उतरती जाती है, और जनसंख्या बढ़ती है, और एक बार नीचे उतरने के बाद फिर से वापस नहीं जाती है, जन्म मरण के चक्र में अटकती जाती है। जब सृष्टि का विनाश काल आता है, कलयुग का अंतिम समय, उस समय विनाश काल में जितनी भी मनुष्य परम धाम से आत्माएं वो सारी नीचे आ चुकी होती है। दुनिया की जनसंख्या बढ़ते 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 कलयुग के अंत में 750-800 करोड़ तक सारी आत्माएं नीचे आ जाती है, और सृष्टि की पूरी परम धाम पूरा खाली हो जाता है। तो उस समय जब सारी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में अटक के पूरी तरीके से पतित, पापी, दुखी, अशांत, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी बन जाती है, तब सारी आत्माएं उस परमात्मा को पुकारती है। जब दुखी होते हैं तो उसको पुकारते हैं। तो कलयुग के अंतिम समय में परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, और अवतरित होते हैं। तो परमात्मा तो अगर्भा है, अजन्मा है। जैसे सारी मनुष्य आत्माएं माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेती है, वैसे परमात्मा माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। तो वो उसका दिव्य अवतरण है, जिसके लिए गीता में बोला है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये जो मेरा जन्म है, ये कर्म है, ये दिव्य जन्म है मेरा, माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। तो आत्मा और परमात्मा में मुख्य अंतर ये है, आत्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती है, माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेती है। परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। तो आत्माएं सभी जन्म मरण के चक्र में आती है, तो पाप पुण्य के फेरे में भी आती है और सुख दुख के फेरे में भी आती है। लेकिन परमात्मा न पाप पुण्य के फेरे में आता है, न सुख दुख के फेरे में आता है, इसलिए वो एवर प्योर है। जब सारी आत्माएं पतित दुखी हो जाती है, तो परम धाम से परमात्मा साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करके अवतरित हो जाता है, और जिनके द्वारा अवतरित होकर कार्य करता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य, विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना का कार्य, और शंकर के द्वारा आसुरी, राक्षसी, कलियुगी, पतित, पापी सृष्टि के विनाश का कार्य। ये तीनों कार्य परमात्मा ये कार्य आके करते हैं। तो आपको ये मैंने बताया कि आत्मा कैसे इस सृष्टि पे कब अवतरित होती है, कब इस सृष्टि पे आती है, वो भी नंबरवार आती है। सतयुग में थोड़ी आत्माएं सृष्टि पे होती है। आज जितनी 700-750 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतनी नहीं होती है। सतयुग 16 कला संपूर्ण है। कलाओं का अर्थ है पूरी दैवी गुणों से भरपूर, सारे दैवी गुण है आत्मा के अंदर। तो कलयुग 16 कला संपूर्ण, सतयुग 16 कला संपूर्ण है। उसके बाद त्रेता युग जो है वो 14 कला संपूर्ण है। द्वापर युग 8 कला संपूर्ण है, और कलयुग कलाहीन है। तो धीरे धीरे आत्माएं उतरती जाती है। शुरू में सतयुग में सिर्फ 9 लाख आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पे उतरती है। त्रेता युग में और आत्माएं नीचे उतरते उतरते त्रेता युग में जनसंख्या 2 करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंच जाती है। द्वापर युग में और आत्माएं जो 8 कला संपूर्ण है वो नीचे उतरती है,
और कलयुग में कलाहीन आत्माएं नीचे उतरती है। ऐसे करते करते सृष्टि की जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, अनेक अनेक धर्म स्थापन हो जाते हैं, अनेक अनेक धारणाएं स्थापन हो जाती है। फिर कलयुग का अंतिम समय में परमात्मा आके इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं टीचर बन के, और ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा पढ़ाई पढ़ाते हैं। और आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटीज है जो गायब हो गई, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति, सुख, शांति सारी जो गायब हो गई, वो फिर से आत्मा धारण कर लेती है परमात्मा से पढ़ाई पढ़ के, और नई दुनिया सतयुग आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसके नेक्स्ट चित्र है परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। तो परमात्मा जो है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो परमात्मा के दिव्य कर्तव्य कौन से है? तो सबसे पहला परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है कि परमात्मा जो है जब इस सृष्टि पे आते हैं, परमपिता परमात्मा शिव, तो वो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना करते हैं। आज जाति से ब्राह्मण को असली ब्राह्मण नहीं कहेंगे, क्योंकि भले वो जाति से ब्राह्मण है लेकिन उनके आचार विचार ब्राह्मण जैसे नहीं रहे। तो जिनके आचार विचार ब्राह्मण जैसे, ब्राह्मण की वाचा भी पवित्र होती है, संकल्प भी पवित्र होते हैं और उसका आचरण भी पवित्र होता है। तो वो आचार और विचार पवित्रता नहीं रही, तो ब्रह्मा परमात्मा शिव इस सृष्टि पे जब आते हैं, जिस साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं, उससे वो ब्रह्मा का कार्य करते हैं। बोला है त्वमेव माता च पिता तुम्हें हो, तू ही माता है तू ही पिता है। तो ब्रह्मा का अर्थ है ब्र माना बड़ी और माँ मतलब माँ, इस सृष्टि की सबसे बड़ी थी बड़ी माँ। तो उनके द्वारा वो ज्ञान का दूध बच्चों को पिलाते हैं, जिसको कहते हैं मुरली। जैसे कृष्ण को दिखाया जाता है, कृष्ण बांसुरी बजा रहा है, तो वो जो मुरली है, मुरली जो बजा रहा है, तो वो कोई बांस की मुरली नहीं है, वो ज्ञान की मुरली है। परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे आता है, वो ज्ञान की मुरली बजाता है। उसकी ऐसी मीठी तान है, ऐसा मीठा ज्ञान है, जो सुन के उस ज्ञान के आधार से हम अपने देह को भूल जाते हैं। तो बोलते थे कि गोप गोपिया जो है वो मंत्र मुग्ध हो जाती थी। तो परमात्मा आके ये ज्ञान की मुरली बजाता है, तो ब्रह्मा के द्वारा माँ का कार्य करता है। ब्र माना बड़ी, माँ माना माँ। तो माँ जो है वो सहन शक्ति होती है माँ के अंदर। तो परमात्मा आके ब्रह्मा द्वारा सहन शक्ति का पाठ बजाते हैं। बच्चे कैसे भी रहे, लुच्चे रहे, लफंगे रहे, चोर रहे, डकैत रहे, बच्चा काना रहे, कुब्जा रहे, तो माँ उसको एक जैसा प्यार देती है। माँ अपनी गोद में लेती है, उसको गोद से अलग नहीं करती है। ऐसा कार्य परमात्मा ब्रह्मा द्वारा प्रैक्टिकल में आके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे प्ले करता है। इसलिए परमात्मा का जो पहला कर्तव्य है वो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाने का कर्तव्य है। जो भी किसी भी जाति धर्म के मनुष्य है, आज सारे ही शूद्र हो चुके हैं। उन शूद्रों को पहले ब्राह्मण बनाने का कार्य ब्रह्मा द्वारा शुरुआत होता है। उसके बाद जो परमात्मा का जो दूसरा कर्तव्य है वो है विनाश का। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। तो ये जो विनाश है, ये राक्षसी सृष्टि, जो आसुरी सृष्टि है, उनका विनाश। क्योंकि माँ के प्यार से कभी कभी बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। तो ब्रह्मा के शास्त्रों में बोले दो तरीके के बच्चे, ब्रह्मा मुख वंशावली और ब्रह्मा कुख वंशावली। जब परमात्मा आके इस सृष्टि में ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देता है, तो वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी इस ज्ञान यज्ञ में तैयार हो जाते हैं, और दुर्योधन, दुशासन, मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे आसुरी राक्षसी वृत्ति के ब्राह्मण भी तैयार हो जाते हैं। तो माँ के प्यार से कभी कभी बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे राक्षसी वृत्ति के ब्राह्मणों का संहार करके ब्राह्मण से देवता बनाने का कार्य जो है वो शंकर द्वारा होता है। तो परमात्मा का दूसरा कर्तव्य है शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश। जो देवता है वो इशारे से समझ जाते हैं, मनुष्य है वो कहने से समझते हैं, और राक्षस जो है कहने के बावजूद नहीं समझते। तो ऐसे राक्षसों को विनाशाय च दुष्कृताम गीता में बोला है। तो परमात्मा जो है शंकर के द्वारा महाकाल का पाठ बजाता है। सारी सृष्टि में काल मंडराता है।
तो ये दूसरा कर्तव्य परमात्मा का है। तो शंकर के जटा से दिखाए गंगा निकली, तो वो ज्ञान गंगा का चित्रकार ने चित्रकारिता में अपनी भावभंगिमा व्यक्त करता है, तो वो ज्ञान गंगा की बात है। तो परमात्मा आके ऐसा ज्ञान सुनाता है जिस ज्ञान गंगा में स्नान करने से माना वो ज्ञान अपने जीवन में धारण करने से क्या हो जाता है, आत्मा पूरी पवित्र बन जाती है और उससे हम असली बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्त होता है, जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो दूसरा कर्तव्य शंकर के द्वारा विनाश। तीसरा कर्तव्य विष्णु के द्वारा दैवी स्वराज्य की पालना। तो विष्णु को क्या दिखाए, चतुर्भुजाओं के रूप में दिखाया हुआ है। तो चतुर्भुजाओं में जो दो भुजाएं वो राइटिस्ट है, दो भुजाएं लेफ्टिस्ट है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि दाऊद का राइट हैंड, दाऊद जो एक माफिया है, तो बोलते दाऊद का राइट हैंड जो है ना उसको मार दिया गया। तो राइट हैंड माना उसका राइट हैंड माना कोई व्यक्ति है, उसका सबसे सहयोगी। तो वैसे ही ये जो राइटिस्ट भुजाएं दिखाई है वो राइटिस्ट भुजाएं ब्रह्मा सरस्वती, और जो लेफ्टिस्ट भुजाएं वो शंकर पार्वती। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके ये विष्णु का जो स्वरूप है ये तैयार हो जाता है। दो भुजाएं नारायण की, दो भुजाएं लक्ष्मी की, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, या तो दो भुजाएं ब्रह्मा सरस्वती की और दो भुजाएं शंकर पार्वती की। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये विष्णु का स्वरूप तैयार हो जाता है। ये चार आत्माओं के जब स्वभाव संस्कार मिलन हो जाते हैं तो उसको विष्णु का स्वरूप बोलते हैं। और जब ये संपन्न स्वरूप बन जाता है तो नई दुनिया सतयुग शुरुआत हो जाती है, जिस नई दुनिया में जो आत्माएं है, देवात्माएं, उनकी पालना के निमित्त लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसके लिए उसको विष्णु के द्वारा पालना बोला है। परमात्मा के 32 गुण इस चित्र में दिखाए हुए हैं। तो अनेक अनेक दिव्य कर्तव्य है। जैसे परमात्मा जो है वो मुक्ति व जीवन मुक्ति का दाता है। तो मुक्ति माना सारी आत्माएं अभी आज दुखी और अशांत हो चुकी है। तो ये अशांत और दुखी जो आत्माएं हो चुकी है उनको दुखी और अशांति के चक्कर से छुड़ाना, इससे बाहर निकालना, इसको कहा जाता है मुक्ति। तो इससे बाहर निकालना माना सृष्टि का विनाश होने के बाद सारी आत्माएं परम धाम जाएगी, ये तो हो गई मुक्ति। लेकिन जो सतयुग त्रेतायुग रूपी स्वर्ग की दुनिया है, नई दुनिया जब सृष्टि में आएगी, जिसमें देवी देवताओं का राज्य होगा, जिसमें सुख का राज्य होगा, जिसमें शाश्वत सुख शांति होगी, ऐसे दुनिया में जो आत्माएं शरीर धारण करेगी और देवी देवता के रूप में कहलाई जाएगी, तो वो हो गई जीवन मुक्ति। तो परमात्मा ही है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। परमात्मा जो है वो पतित पावन है। परमात्मा इस सृष्टि पे कलयुग के अंत में इसलिए अवतरित होता है कि ये सारी जो पतित सृष्टि है उसको पावन बनाने के लिए। तो परमात्मा का मुख्य धंधा है पतितों को पावन बनाना। तो ऐसे अलग अलग गुण परमात्मा के दिए हुए काल के पंजे से छुड़ाने वाला है। जब सृष्टि सारी विनाश की एक गर्त में चली जाती है तो जो आत्माएं, मनुष्य आत्माएं परमात्मा को पहचान के उसके शरण में जाते हैं, तो ऐसे मनुष्य आत्माओं को वो काल के पंजे से छुड़ाता है। जो उसके शरण जाते हैं, परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि विजयंती। तो अनेक परमात्मा के ये दिव्य कर्तव्य दिए। जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, ज्ञान का भंडार है, पवित्रता का सागर है, सदगति दाता है, आत्मा की भी सदगति करता है और शरीर की भी सदगति करता है, और ब्रह्मलोक के वासी है, दुख हरता सुख करता है। और ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है उसका बीज रूप है। ये जो 750 करोड़ अनेक अनेक धर्मों का ये जो वृक्ष फैला हुआ है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सिख, ये सारे ये जो वृक्ष फैला हुआ है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, उसका बीज परमात्मा है स्वयं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए। सर्व आत्माओं का पिता एक ही है। अगला जो चित्र है, सर्व आत्माओं का पिता एक ही है, फादर ऑफ ऑल द सोल्स इज वन। तो आज सारे धर्म आपस में झगड़ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सभी आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्योंकि उनको इस बात का पता नहीं है कि सर्व आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा एक ही है। इसलिए वो झगड़ रहे हैं। सबने नाम अलग अलग दे दिए। क्रिश्चियन लोग उसको गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग उसको अल्लाह करके पुकारते हैं, और
हिंदू लोग उसको ईश्वर या शिव करके पुकारते हैं, लेकिन है वो एक ही चीज। तो ये न समझने के कारण सभी सभी धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो कलयुग के अंतिम समय में जब सारे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और धर्म की ग्लानि हो जाती है, गीता में बोला है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत का नाम लिया है क्योंकि मैं भारत में ही आता हूँ। परमात्मा जो है वो भारत में अवतरित होते हैं। जब धर्मों की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब सद्धर्म स्थापन करने के लिए संभवामी युगे युगे, तो कलातीत कल्पांतकारी बोला है, हर कलयुग के अंत में परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो वो जो परमपिता परमात्मा है वो सभी धर्मों का पिता एक ही है। बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो सारे भाई भाई है तो उनका बाप भी एक होना चाहिए। तो कैसे एक है, हम इन चित्रों के द्वारा समझते हैं। यहाँ आपको दिखाया है कि अलग अलग शिवलिंग दिखाए। ये रामेश्वरम का चित्र दिखाया है, गोपेश्वरम का चित्र दिखाया है। रामेश्वरम के चित्र में राम जो है वो शिव की पूजा कर रहे हैं, गोपेश्वरम में कृष्ण शिव की पूजा कर रहे हैं। अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, अलग अलग पशुपतिनाथ में शिवलिंग दिखाए। तो ये शिवलिंग जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा का प्रतीक है। निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि में अवतरित होता है, तो राम और कृष्ण, ये जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली मनुष्य आत्माएं, राम और कृष्ण जो इस सृष्टि के हीरो पाठधारी है, उनमें प्रवेश करके इस 84 जन्म के चक्कर में आने वाले जो राम कृष्ण जो हीरो पाठधारी है, उनमें प्रवेश करके ब्रह्मा और शंकर और विष्णु का कर्तव्य बजाता है, उनका पाठ बजाता है। तो इसलिए शिव जो है वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। इस निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप की पूजा कैसे करें, तो हिंदू लोग जो है उन्होंने शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा करना चालू कर दी। हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता है, उनको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसे है। राम कृष्ण जितने भी देवता है, गणेश हनुमान, ये सारे मनुष्य जैसे दिखाया उनको, लेकिन एक शिवलिंग है उसको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, ज्योतिर्लिंग है। इसकी यादगार में ये शिवलिंग की पूजा उपासना पद्धति चालू हो गई। अभी आप क्रिश्चियंस देखेंगे तो क्रिश्चियंस में क्या करते हैं, वो क्राइस्ट बोलता है गॉड इज लाइट, उंगली ऊपर कर देता है, गॉड इज लाइट, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। तो वो लोग क्रिश्चियंस लोग संडे टू संडे चर्च में जाके मोमबत्ती की जो ज्योत है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो उसका आकार भी वो शिवलिंग जैसा ही है, ज्योति स्वरूप है, वो भी इस बात को मानते हैं। उसके बाद जो सिख है, गुरु नानक जी बोलते हैं एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है, तो वो भी इस बात को मानते हैं परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। उसके बाद ये जो बौद्ध धर्म वाले जो है एक स्टूल लेते हैं, स्टूल के ऊपर उल्टा कटोरा रख देते हैं, जैसे कटोरा होता है उल्टा वैसे वाला रख देते हैं, जिसका आकार देखिए आप शिवलिंग जैसा है, और उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो वो भी इस परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप इस चीज को मानते हैं। और जो मुस्लिम लोग हैं वो मक्का मदीना जो हज की यात्रा है वहां जाते हैं, तो संग अस्वद नाम का जो काला पत्थर है, वो संग अस्वद का काला पत्थर जो है उसके सामने जाते, रोते चिल्लाते गिड़गिड़ाते अपने सारे पाप बयान करते हैं, और उसको बोलते ये जो है ये खुदा का, अल्लाह का प्रतीक है, सिंबल है। तो उसका आकार जो है वो संग अस्वद नाम का, उसका भी आकार शिवलिंग जैसा ही है, ज्योति स्वरूप है। तो सभी धर्मों वाले उस एक निराकार परमपिता परमात्मा को मानते, सबने नाम अलग अलग दे दिए, इसलिए सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा शिव एक ही है। नेक्स्ट चित्र, शिव और शंकर अलग अलग है। आपने देखा रहेगा कि जो शिव है उसको ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करते हैं, तो कई कई मंदिरों में शिवलिंग भी होता है और शंकर की नग्न मूर्ति भी अलग से दिखाई देती है। तो शिव और शंकर में क्या अंतर है, तो शिव ये जो है निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा का प्रतीक है, लेकिन वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा जब इस सृष्टि पे जिस शरीर का आधार लेके सृष्टि में भगवान के रूप में साबित हो जाता है वो है शंकर। तो शंकर ये पर्सनैलिटी है जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, और शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है। लेकिन शिव और शंकर
भले अलग अलग है, लेकिन शिव शंकर इकट्ठा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे कोई टीचर होता है, वो 100% वो जो भी ज्ञान दे देता है उसको 100% अगर कोई स्टूडेंट धारण कर लेगा तो वो टीचर के समान बन जाएगा। वैसे परमात्मा शिव जो ज्ञान का सागर है, अकूट ज्ञान का भंडार है, जब इस सृष्टि पे आता है तो उसका सारा ज्ञान, जो एक पर्सनैलिटी है, जो सारा ज्ञान उसका अपने अपने बुद्धि में धारण कर लेता है, अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर लेता है और शिव के समान बन जाता है, भगवान स्वरूप बन जाता है, तो वो है शंकर। तो इसलिए शिव के समान बन गया है, इसलिए शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो शिव शंकर बोलते हैं, शिव ब्रह्मा नहीं बोलते, शिव विष्णु भी नहीं बोलते। 33 करोड़ देवी देवताओं में किसी देवी देवता का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता, शिव शंकर का नाम जोड़ा जाता है। तो जो शंकर है वो साकारी है और शिव जो है वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। यह अंतर है। शंकर जो है वो जन्म मरण के चक्र में 84 जन्म लेने वाली आत्मा है और शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन शंकर 100% शिव के समान बन जाता है, इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं। तो उसके बाद ये चित्र दिखाया है, शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते और शिवलिंग बोलते हैं। महाशिवरात्रि किस लिए गाया जाता है? राम का जन्म राम जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शिव का जो दिव्य अवतरण है उसको महाशिवरात्रि बोलते हैं, क्योंकि कलयुग में जब सारी अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली रहती है, रात्रि में क्या होते हैं? पाप होते हैं। तो कलयुग में जब अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, कौन सा अज्ञान अंधकार फैला हुआ है कि आत्मा को भी नहीं जानते, परमात्मा को भी नहीं जानते। तो ऐसी जब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है और पांचों विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पूरी तरीके से प्रवेश करके उसकी अति हो जाती है विकारों की, और मनुष्य जानवर से भी बदतर कर्म करना चालू कर देता है, राक्षसी कर्म करना चालू हो जाता है। तो ऐसी घोर अंधकार की पापों की रात्रि में परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है, इसलिए उसे शिवरात्रि कहा जाता है, महाशिवरात्रि। तो परमात्मा साधारण मनुष्य तन में आता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। तो उसको कैसे पहचानना है? तो आज इतने अलग अलग सत्संग है, अलग अलग बाबा है, तो परमात्मा आके जिस तन में प्रवेश करता है उसके द्वारा ऐसा ज्ञान सुनाता है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का, ये सृष्टि शुरुआत कब हो गई, उसका अंत कब होगा, इसका मध्य कब है, जो ज्ञान आज तक कोई भी संत महात्मा, कोई भी धर्म पिता, गुरु नानक, क्राइस्ट, मोहम्मद, गौतम बुद्ध, कोई भी संत महात्मा, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नरसिंह मेहता, मीरादास, मीरा, कोई भी ऐसा ज्ञान सुना नहीं पाया। ऐसा ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव आके उस साधारण मनुष्य तन द्वारा सुनाता है, इसलिए उसे साधारण मनुष्य तन द्वारा सुनाता है। तो उसके आधार से हम इस बात को ये कर सकते हैं कि ये परमात्मा का ही ज्ञान है, किसी साधारण मनुष्य का ज्ञान नहीं है। गीता में बोला है, मनुष्याना सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धाना कश्चित माम वेत्ति तत्वता। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई है जो मुझे जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धि करता है, और उसमें से भी कोई है जो मुझे तत्व से जान लेता है, गहराई से जान लेता है। मैं जिस पर्सनैलिटी में, जिस शरीर में प्रवेश करता हूँ उसको जान लेता है। तो ये कोई विरले ही परमात्मा जब साधारण मनुष्य तन में आता है तब उसको पहचान पाते हैं, बाकी जो है उसको पहचान नहीं पाते। जिसके लिए गीता में बोला है, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, वो नीचे योनि में ही कलयुग में, द्वापर कलयुग में वो आत्माएं नीचे उतरती है, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाती, टीचर के रूप में उससे पढ़ाई नहीं पढ़ पाती। नेक्स्ट चित्र। अभी सिर्फ 2-3 मिनट ले रहा हूं मैं। परमात्मा आके सहज राजयोग की शिक्षा सिखाता है। तो सहज राजयोग क्या है? गीता में बोला है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। जो पवित्र है और जिसमें राज माना सीक्रेट से, रहस्य है भरे हुए, ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान आके परमात्मा आके सुनाता है
तो वो राजयोग जो है वो 4 पिलर्स के ऊपर है। ये चित्र अलग है। राजयोग का जो चित्र है उसमें राजयोग की शिक्षा जो है वो 4 पिलर्स के ऊपर है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माना पवित्रता, तन की भी पवित्रता, मन की भी पवित्रता, कर्मेंद्रियों की पवित्रता और वाचा की भी पवित्रता। तो परमात्मा आके ये राजयोग की शिक्षा देता है। ये 4 पिलर्स के ऊपर है। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, शुद्ध अन्न, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। तो जितना हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है, आत्मा की बैटरी अगर चार्जिंग करनी है, तो हमारी जो देह रूपी मंदिर है, ये देह रूपी मंदिर में आत्मा रूपी देवता ये जो विराजमान है, तो इस देह को भी कैसे होना चाहिए, इसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए, इसको भी पवित्र रखना चाहिए। तो जो अन्न है वो भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध अन्न रहेगा तो हमारा मन भी पवित्र रहेगा और आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति हम कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पिलर है दैवी गुण। हमारे अंदर दैवी गुण होने चाहिए। और सत्संग, रोज रेगुलर जो परमात्मा का ज्ञान है वो ज्ञान हमने अपने जीवन में सुनना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए रेगुलर और पंक्चुअल होके। तो ये 4 जो पिलर्स है, इसके ऊपर ये राजयोग की शिक्षा है। तो ये व्यक्ति बैठा हुआ है, ये 4 पिलर्स है और अपन को आत्मा समझ के परमात्मा का ध्यान कर रहा है। तो परमात्मा को याद कर रहा है, तो उससे उसके अंदर के जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो सारे भाग रहे हैं। तो ये सहज राजयोग की शिक्षा है। उसके बाद एक लास्ट चित्र बता रहा हूं और रुकते हैं हम। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो जो सन्यासी है शंकराचार्य और जितने भी सन्यासी है, साधु सन्यासी, उन्होंने ये झूठ, मिथ्या, गलत चीज संसार में फैला दी कि परमात्मा कण कण में व्यापक है। अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम, मतलब हर एक व्यक्ति में परमात्मा है। तो ये भ्रांति फैला दी, जिसके कारण जो मुख्य जो परमात्मा का स्वरूप है उससे हमारी बुद्धि विपरीत हो गई, हम उससे विमुख हो गए और परमात्मा को कण कण में व्यापक समझ बैठे, परमात्मा को सर्वव्यापी समझ बैठे, जिसकी वजह से भारत का खासकर पतन हो गया और सारी दुनिया का भी पतन हो गया। क्योंकि अनेकों को याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी या व्यभिचारी बनेगी, व्यभिचारी बनेगी। तो परमात्मा कण कण में व्यापक कहने से सारी सृष्टि, वो जो ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, वो जो परमात्मा शिव है, उससे बुद्धि विमुख हो गई और व्यभिचारी भक्ति में फंस गए, अनेकों की भक्ति करने लगे। मनुष्य मनुष्य को जो ज्ञान सुना रहा है उसको ही परमात्मा समझ के बैठ गया। तो इस चित्र में दिखाया हुआ है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ये देखिए, ये व्यक्ति जो है ना भक्ति कर रहा है और बोल रहा है प्रभु जी दर्शन दो, और भक्ति कर रहा है। तो प्रभु जी दर्शन दो करके पुकारते हैं, दर्शन की अभिलाषा रखते हैं भगवान की। तो उनमें अगर खुद में परमात्मा होता, भगवान होता, तो प्रभु जी को क्यों पुकार रहे दर्शन देने के लिए? तो उनमें परमात्मा नहीं है, इसलिए वो पुकार रहे। तो परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। शंकराचार्य ने बोला कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो ये गलत भ्रांति, ये गलत झूठ सारी दुनिया में ये फैला दिया, जिसकी वजह से दुनिया नीचे गिरती गई। और माधवाचार्य ने बोला कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग अपने अपने मतांतर सारे फैला दिए सृष्टि में, जिसकी वजह से जो सत्य है वो छुप गया। अभी ये व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, खटिया पे लेटा हुआ है, वो बोलता है प्रभु जी दुख हरो। तो उसके अंदर भगवान होता तो वो प्रभु को अलग से क्यों पुकार रहा है? तो इसका मतलब भगवान उसके अंदर नहीं है, परमात्मा तो अलग है। सारी आत्माएं जो है वो 5 विकारों के अधीन हो गई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अलग अलग संस्कार है जिससे वो पाप कर्म करती है। तो परमात्मा जो ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, जो पवित्रता का सागर है, जो ज्ञान का सागर है, तो वो क्या ऐसे पतित कर्म करेगा? ये पुरुष, ये स्त्री की लज्जा लूट रहा है तो उसको वो बोल रही है मुझे बचाओ, मेरी लाज बचाओ, प्रभु को पुकार रही है। तो क्या उसमें ऐसे कर्म करने वाले में परमात्मा है? फिर ये व्यक्ति भाई भाई का गला काट रहा है प्रॉपर्टी के लिए, तो क्या इन दोनों में परमात्मा है? काटने वाले में भी और जिसका काट रहा है गला उसमें भी परमात्मा है। गीता में लिखा है यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं आता हूं। तो आता हूं मतलब इस दुनिया में नहीं है, वो आता है, इसका मतलब वो सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी है। तो परमात्मा को गाली दे दी कि वो सर्वव्यापी है, ये सबसे बड़ी ग्लानि कर दी उसकी। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है,
वास्तविक इस दुनिया में 5 विकार सर्वव्यापी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उसको इतनी बड़ी गाली दे दी, तो अगर वो सर्वव्यापी होता तो नाली के गटर के कीड़े में भी परमात्मा हो गया, टट्टी और पेशाब में भी परमात्मा हो गया। तो ये तो उसकी सबसे बड़ी ग्लानि हो गई। वो तो ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम है, तो उसका सर्वव्यापी होने का सवाल ही नहीं। परमात्मा आके ब्रह्मा विष्णु शंकर इन त्रिदेवों द्वारा, त्रिमूर्ति के द्वारा कार्य करता है। तो ये गलत भ्रांति सारी सृष्टि में फैला दी और परमात्मा को सर्वव्यापी बना दिया। ठीक है, बाकी इसके बाद एक चित्र है आत्मा की अष्टशक्तियां। जब आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आत्मा की अष्टशक्तियां जो है, जिसको हम विल पावर बोलते हैं, वो भी कमजोर हो जाती है। तो आत्मा की अष्टशक्तियां कौन सी है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, उसके बाद परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, उसके बाद सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। तो ये आत्मा की अष्ट शक्तियां भी हमारी कमजोर हो जाती है। तो ये आत्मा का जब हम ध्यान करते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, तो आत्मा की अष्ट शक्तियां फिर से हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए कठिन से कठिन समस्याओं को भी हम क्रॉस कर सकते हैं। आज की दुनिया में डिप्रेशन के शिकार सबसे ज्यादा लोग हैं, मन की बीमारी सबसे ज्यादा सबके अंदर है। करोड़पति भी है तो वो डिप्रेशन से सुसाइड कर लेता है। कोई बड़ा पढ़ा लिखा आईएएस ऑफिसर है, जिलाधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, कोई बड़ा मंत्री है, वो भी डिप्रेशन के शिकार से, उसके पास करोड़ों का पैसा है लेकिन वो सुसाइड कर लेता है। उसका मुख्य कारण है कि जो विल पावर है वो कम हो गई है, जो आत्मा की अष्ट शक्ति है वो कमजोर हो गई है। गीता में बोला है स्वल्पम स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा का ध्यान करने से, एक सेकंड के लिए भी ध्यान करने से, एक क्षण के लिए ध्यान करने से भी महान विपत्ति से रक्षण हो सकता है, महान संकट से रक्षण हो सकता है। तो ये आत्मा की अष्ट शक्ति है, ये अलग अलग चित्रों में आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये आत्मा की अष्ट शक्तियां हमारी कमजोर हो चुकी है। जब हम आत्मा का ध्यान करके परमात्मा को याद करते हैं, सहज राजयोग की शिक्षा अपने जीवन में धारण करते हैं, तो ये आत्मा की अष्ट शक्तियां पुनः अपनी वापिस आ जाएगी, जो अभी हमारी गुम हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। तो ये बेसिक कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया है।